नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। टीम इंडिया की जीत पर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीम इंडिया को T20 विश्व कप 2026 जीतने पर हार्दिक बधाई दी है। सोरेन ने रविवार रात सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि यह जीत करोड़ों भारतीयों के गर्व, विश्वास और जुनून की जीत है। हमारे खिलाड़ियों ने अद्भुत कौशल, साहस और टीम भावना का परिचय दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश के साथ झारखंड भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया है कि ICC T20 विश्व कप खिताब जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर रविवार रात को लिखा है कि पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। झारखंड की 40,000 सहियाओं को मिला 22,000 रुपये। स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत राज्य की लगभग 40,000 सहिया को पारिश्रमिक राशि के रूप में एक मुश्त 22,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के 11 माह की है, जो एक मुश्त उनके खाते में हस्तांतरित की गई है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की पत्नी इरफान ने मुख्य अतिथि के रूप में सांकेतिक रूप से कुछ सहिया को इस राशि का डमी चेक प्रदान किया है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की पत्नी डॉक्टर अनीता सिन्हा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा की पत्नी मीनाक्षी झा और विशिष्ट अतिथि तथा नेत्र चिकित्सक डॉक्टर भारती कश्यप अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा 48 सहिया, 24 सहिया साथी और 5 महिला चिकित्सकों और 72 CHO और महिला स्वास्थ्य कर्मियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। धनबाद मुठभेड़ में प्रिंस खान गिरोह के शूटर को लगी गोली। धनबाद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सराय ठेला थाना क्षेत्र के फायरिंग रेंज इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गिरोह के एक शूटर को गोली लगी है। घटना के दौरान पुलिस के एक अधिकारी भी घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फायरिंग रेंज क्षेत्र में कुछ अपराधी छिपे हुए हैं और किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान छिपे अपराधियों ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी है। बता दें कि अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला और अपराधियों की घेराबंदी कर दी है। दोनों ओर से कुछ देर तक गोलियां चली। इसी मुठभेड़ में प्रिंस खान गिरोह का एक शूटर पुलिस को गोली लगी और वह किसी तरह मौके से फरार हो गया है। रोड एक्सीडेंट होने पर 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज। सड़क दुर्घटना में घायल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के राहत भरी खबर है। बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम योजना की शुरुआत अब पलामू में भी होने जा रही है। योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का संबंध अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। इस संबंध में झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव मनोज कुमार ने राज्य के सभी जिलों को उपायुक्तों को पत्र भेजकर योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। पत्र में मंत्रालय के पोर्टल पर लॉग इन ID बनाने और योजना के संचालन की प्रक्रिया का प्रारूप भी भेजा गया है। जानकारी के अनुसार पलामू उपायुक्त का पोर्टल पर लॉगिन ID बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना लागू होने के बाद सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को आयुष्मान भारत से संबद्ध अस्पतालों में तत्काल इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं अस्पताल को जख्मी के इलाज से संबंधित पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। महिला पुलिस कर्मियों ने चलाया एंटी चेकिंग अभियान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बोकारो पुलिस ने नारी शक्ति का अनोखे अंदाज में संदेश दिया है। इस मौके पर महिला पुलिस कर्मियों ने विशेष अभियान चलाया। बोकारो SP हरविंद्र सिंह के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों की जाँच की और लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया। बता दें कि महिला पुलिसकर्मियों ने नया मोड़ चेक पोस्ट सहित कई प्रमुख जगहों पर वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों की जांच की गई और नियम तोड़ने वालों को चेतावनी दी गई है। वहीं हेलमेट पहनकर सुरक्षित वाहन चलाने वाली महिलाओं को महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बोकारो पुलिस अधीक्षक हरविंद्र सिंह ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा है कि महिला दिवस के अवसर पर महिला पुलिसकर्मियों को आगे रखकर यह विशेष जांच अभियान चलाया गया ताकि समाज में यह संदेश जाए कि महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त और सक्षम हैं।
9 लाख जनजाति परिवार के लिए नियमित खाद्यान्न आपूर्ति का लक्ष्य। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए खाद्य सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। राज्य के गरीब और वंचित परिवारों सहित विशेष रूप से आदिम जनजाति समूहों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने व्यापक योजना तैयार की है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य में सभी योजनाओं के तहत कुल 19.37 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा, जिससे कि करोड़ों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें 2026-27 में राज्य सरकार कुल 9 लाख पीवीटीजी परिवारों के बीच निःशुल्क दर पर 0.32 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित करेगी। इन समुदायों तक खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए डाकिया योजना को भी मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क निर्माण में झारखंड आगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना में झारखंड आगे है। निर्धारित लक्ष्य से पिछले 3 वित्तीय वर्ष में सड़क का निर्माण ज़्यादा हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क का निर्माण तेजी से नहीं हो पा रहा। पिछले 3 वित्तीय वर्ष में तो निर्धारित लक्ष्य से भी इसमें पीछे हैं। बता दें विभाग स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 1826 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो लक्ष्य 1025 किलोमीटर सड़क में मात्र 252 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो सका। वहीं RCPLWE में भी सड़कों का निर्माण कार्य की वर्षवार कम होता जा रहा है। 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य 500 किलोमीटर सड़क की तुलना में 92 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। झारखंड पुलिस केस के अनुसंधानकर्ताओं को देगा स्मार्टफोन। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अनुसंधान कार्य कर रहे पुलिस पदाधिकारियों के लिए मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव के तहत अब ऐसे सभी पुलिस पदाधिकारी जो वर्तमान में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं उन्हें मोबाइल फोन दिया जाएगा। हालांकि जिन अधिकारियों की सेवा अवधि 6 माह से कम है उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। यदि कोई अधिकारी त्याग पत्र देता है, स्वैच्छिक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेता है या फिर बर्खास्त होता है तो उसे मोबाइल फोन संपत्ति शाखा में जमा करना होगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिकारी मोबाइल फ़ोन को अपने पास रखना चाहता है तो इसके लिए विभागीय संकल्प के अनुसार फ़ोन के मूल्यांश की गणना की जाएगी। पूरी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही संबंधित अनुसंधानकर्ता को मोबाइल फ़ोन हस्तांतरित किया जा सकेगा। इसे लेकर महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक ने बीते 27 फरवरी को आदेश जारी किया है। बता दें कि अनुसंधानकर्ता को मोबाइल फ़ोन की सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश पुलिस मुख्यालय ने अपने 17 मार्च 2025 के आदेश में दिया था। झारखंड की मैया हमेशा से संघर्ष की प्रतीक हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि देश की आधी आबादी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं व जोहार। हमारी माताएं और बहनें केवल परिवार की शक्ति नहीं बल्कि समाज और राज्य की प्रगति की मजबूत आधारशिला है। अपने परिश्रम, साहस और संकल्प से वे हर क्षेत्र में नई पहचान बना रही हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन रही है। झारखंड की हमारी मैया भी हमेशा से संघर्ष, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की प्रतीक रही हैं। राज्य सरकार उनके विकास, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि हमारी आधी आबादी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके और अपने सपनों को साकार कर सके। वहीं गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने एक पोस्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा है कि नारी शक्ति सदैव से समाज की प्रेरणा और प्रगति की आधारशिला रही है। झारखंड में मार्च अंत तक झुलसाने वाली गर्मी के आसार। झारखंड में इस साल मार्च में झुलसाने वाली गर्मी पड़ सकती है। अगले 3 सप्ताह तक मौसम में बदलाव के आसार नहीं है। हालांकि इसी बीच तापमान बढ़ेगा। मौजूदा समय में खाड़ी से आने वाली हवा में नमी की मात्रा में कमी से मौसम में बदलाव हो रहा है। इससे अधिकतम तापमान में और वृद्धि हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं शुष्क मौसम और पछुआ हवा का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मार्च के अंतिम दिनों में नॉर्वेस्टर का सीजन सक्रिय होगा। इसके तहत पर तापमान बढ़ने से बंगाल की खाड़ी की सक्रियता बढ़ेगी। इससे मौसम बदलाव की स्थिति बनेगी। मौजूदा समय में झारखंड में जो सिस्टम बना हुआ है उससे अच्छी बारिश की उम्मीद कम है। राज्य के उत्तर पूर्वी संथाल परगना और कोल्हान के जिलों में अगले 3 दिनों तक कहीं कहीं तेज हवा और गरज के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मौसम में यह बदलाव हो रहा है।
उत्पाद सिपाही परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग। आदिवासी छात्र संघ ने सरहुल के मद्देनजर उत्पाद सिपाही की परीक्षा की तिथि में बदलाव करने की मांग की है। केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा है कि 21-22 मार्च तक पूरे झारखंड में सरहुल मनेगा। इस दौरान गांव-गांव और शहरों में जुलूस, पूजा अर्चना व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसके कारण कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी। ऐसी स्थिति में 22 मार्च को आयोजित होने वाले उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्र से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है। सुशील ने सरकार से आग्रह किया है कि अभ्यर्थियों की सुविधा और सरहुल के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उत्पाद सिपाही परीक्षा की तिथि को 1 या 2 दिन आगे बढ़ाने पर विचार किया जाए, ताकि सभी परीक्षार्थी बिना किसी परेशानी के परीक्षा में शामिल हो सके। मनरेगा कर्मियों की 3 दिनी हड़ताल आज से। झारखंड राज्य के मनरेगा कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर 9 से लेकर 11 मार्च तक सांकेतिक हड़ताल करने की घोषणा की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार द्वारा मांगों पर समुचित कार्रवाई नहीं की गई तो 12 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे ने बताया है कि राज्य में मनरेगा कर्मी पिछले 6 माह से अधिक समय से बकाया मानदेय, नियमितीकरण नीति के निर्माण और समान वेतन संरचना, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और मृत मनरेगा कर्मियों के आश्रितों को न्याय संगत मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत मनरेगा कर्मी गंभीर आर्थिक और मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। 6 माह से अधिक समय से मानदेय नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के लिए परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। संसाधनों के अभाव में रोजगार सेवक और अन्य फील्ड कर्मी कार्यस्थल तक जाने में भी असमर्थ हो रहे हैं। भारत की जीत पर झूम उठी रांची। टीम इंडिया के लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने के बाद रविवार रात रांची में क्रिकेट के दीवाने सड़कों पर निकल आए। जश्न मना और आतिशबाजी भी हुई। गुलाल उड़े, भारत माता और श्री राम नाम के जयकारे लगे। फैंस ने कहा है कि हम ही हैं चैंपियन। जैसे ही टीम इंडिया जीती, शहर में दिवाली सा नज़ारा हो गया। हर ओर पटाखों की आवाज़ और जीत के जयकारों से पूरे रांची गूंज उठी। शहर के कोने कोने से क्रिकेट प्रेमियों का जमघट हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक पर जुटने लगा है। बता दें, देखते ही देखते हजारों की संख्या में फैंस जमा हो गए और युवाओं के साथ बच्चे, बूढ़े व महिलाएं भी शामिल थी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के जय घोष लगातार देर रात तक लोग नाचते गाते रहे। तिरंगा झंडा और भगवा पताकाएं लेकर युवा जश्न में डूबे दिखे। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान, चक दे इंडिया और जैसे ही गीतों से उत्साह परवान पर चढ़ता गया। राष्ट्रपति का अपमान करने के विरोध में भाजपा ने किया ममता का पुतला दहन। भाजपा एसटी मोर्चा की ओर से राज्य भर के सभी जिलों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन कर टीएमसी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर टीएमसी सरकार की कड़ी आलोचना की है। भाजपा रांची महानगर एसटी मोर्चा की ओर से अल्बर्ट एक्का चौक पर ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा है कि देश की राष्ट्रपति के साथ हुआ व्यवहार बेहद ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह न केवल देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाला कृत्य भी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने सिलीगुड़ी के फांसी देवा पहुंची थी, लेकिन तय प्रोटोकॉल के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मुख्यमंत्री या कोई मंत्री कार्यक्रम में मौजूद नहीं था। गुमला में जंगली भालू के हमले से 2 घायल। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में जंगली भालू के हमले से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। अलग अलग घटनाओं में 2 अलग लोग घायल हो गए हैं। पहली घटना देवासी कुसुम टोली गांव की है, जहां विष्णु उरांव पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि रविवार को विष्णु उरांव अपने घर से खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक झाड़ियों से निकलकर एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल विष्णु उरांव को 108 एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। धन्यवाद।